वो विद्या, वो ज्ञान, वो शक्तियां, वो खुद अपने आप को अनावृत करती हैं उस साधक के सामने। तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना जाना उसको 100% जीने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ये साधना है। क्योंकि हम जितना जानते हैं ना उतना जी नहीं पाते हैं, बस ये समस्या है। सबको सब बातें पता है, लेकिन आचरण करते समय चूक हो जाती है। तो कितनी भी बार चूक क्यों ना हो, फिर दोबारा उसी का आचरण करना, उसके पीछे ही पड़ जाना कि जब तक, क्योंकि व्यक्ति को देखो, सब व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग अलग वीकनेस होती है और वो उस व्यक्ति को तो पता ही होता है। दूसरे व्यक्ति या तो पकड़ नहीं पाते हैं उसको, या तो कभी अतिशयोक्ति में पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा बता देते हैं, या कभी बता ही नहीं पाते। तो दूसरे की जो अप्रूवल लेने की आदत है ना, वो अध्यात्म के लिए ठीक नहीं है। इतना कर रहे हैं तो थोड़ी शाबाशी तो मिले हमें। तो शाबाशी तो अपने आप को अपने आप ही देता रहे व्यक्ति। थोड़े थोड़े धर्म का आचरण करे, थोड़े थोड़े अच्छे कार्य करे, और कोई दे या ना दे, खुद आत्मा अपनी आप को, आत्मा को शाबाशी दे। जितना मैं जानता था उतना देखो मैंने जिया। अब कोई इसको जाने ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता था, मैंने जी लिया, बात खत्म। और ये मेरे अंदर वीकनेस थी और अभी इसको मैंने थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया। पूरा पूरा तो नहीं किया, पर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हावी हो गया, इस पे काबू पा लिया। तो इसके लिए अपने आप को खुद ही प्रोत्साहन देना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। तो फिर वो चीजें अपने आप ही अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती हैं। तो कम से कम इनके राक्षसों की एक आदत तो अच्छी है कि सच तो बोलते हैं, कम से कम अपना नाम भी सही बता रही हैं और अपना प्रयोजन भी सही बताएंगी और अपना परिचय भी सही बताएगी, मैं राक्षसी हूं। नहीं तो वो कोई ऐसा देवी देवता का रूप धारण करके, कामरूपिणी तो है ही, तो गलत परिचय भी तो दे ही सकता है ना, दे ही सकती है। तो कहीं भी छोटी सी भी यदि कोई चीज किसी के पास ना हो, सर्वथा ही कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शून्य हो, तब तो उसके पास कोई सिद्धि भी नहीं आएगी। इनके पास काम रूपिणी की सिद्धि है, तो कम से कम कोई ना कोई तो गुण होगा पुरुषार्थ करने का, सच बोलने का। तो हम किसी भी व्यक्ति से, असुर से भी, शूर्पणखा नाम की राक्षसी से भी ये तो सीख ही सकते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे से भी सीख सकते हैं, असुर से भी सीख सकते हैं, देवता से भी, प्रकृति से भी। भगवान का ज्ञान, भगवान की पुस्तक, भगवान की प्रेरणाएं चारों तरफ बिखरी हुई हैं हमारे। किसी से भी हम ले सकते हैं अगर उनको इकट्ठा करने का और लेने का भाव और प्रयास हो तो। और नहीं तो व्यक्ति कितनी सुंदर प्रकृति को भी देख करके, इतने सुंदर वायुमंडल को भी देख करके बोलते हम तो आए थे पतंजलि योगपीठ में, बहुत कुछ सोचा था, यहाँ के तो बस हमने देख लिया, हमने फेज 1 भी देख लिया, नर्सरी भी देख ली, गुरुकुल भी देख लिया, बहुत वही दिनचर्या, यहाँ तो अब हमारा मन नहीं लग रहा, अब हम जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आश्रम देख लिए और कितने आगे और देख लेंगे। तो व्यक्ति तो पकड़ता नहीं है, और पकड़ने वाला तो पकड़ लेता है। कब कौन सी प्रतिकूलता आई और ये क्या सिखाने के लिए आई है और क्या सीख करके इससे आगे बढ़ना है, वो समझदार व्यक्ति तुरंत सीख लेता है। प्रतिकूलताओं से भी सीख लेता है, अनुकूलताओं से भी सीख लेता है, सम्मान से भी सीख लेता है, अपमान से भी सीख लेता है। और जिसको नहीं सीखना वो दोनों से ही नहीं सीखता है। सम्मान मिले तो भी बह जाता है, अपमान मिले तो भी मुरझा जाता है फिर। तो ये अपना परिचय दे रही हैं कि मैं राक्षसी हूं, काम रूपिणी हूं, अरण्यम विचरामी, और इस अरण्य में विचरण करती रहती हूं, क्योंकि ये हमारा है। अरण्यम विचरामी इदम एका,
अकेली घूमती रहती हूं मैं तो। सर्व भयंकर, सबको, सबके लिए जो भयंकरी है, तो इस प्रकार से सबको त्रास देती हुई अकेली इस वन में विचरण करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई का साम्राज्य है, ये हमारे अंडर में आता है। तो अपना परिचय दिया। आगे और अपना दे रही है। रावणो नाम में भ्राता बलियान राक्षसेश्वरः वीरो विश्रवस पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः प्रवृद्ध निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबलः विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षसचेष्टितः प्रख्यात वीर्यो चरणे भ्रातरौ खरदूषणौ तानहं समतिक्रांता रामत्वा पूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमं चिराय भव भर्ता मे सीतया किं करिष्यसि विकृता च विरूपा च न चेयं सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम् इमां विरूपतां मस्तीं करालां निर्णतोदरीम् अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम् इत्येवमुक्तकाकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम् इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः। आगे अपने परिचय को बता रही हैं। रावणो नाम में भ्राता, रावण नाम का मेरा भाई है। राक्षसेश्वर बलियान, बहुत बलशाली है और सब राक्षसों का वो राजा है, राक्षसेश्वर है। वीरो विश्रवसः पुत्र, और वो बड़ा वीर है, और विश्रवस नाम के जो पराक्रमी व्यक्ति हैं उनके पुत्र हैं, माने विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। यदि ते श्रोत्रमागता, तो संभव है आपने उनका नाम सुना हो, मेरे पिता का जो वीर विश्रवा हैं उनका नाम शायद आपने सुना हो, तो उनके पुत्र हैं। तो व्यक्ति अपने कुल खानदान में जो बड़ा हुआ है कोई, तो उसका नाम बताना चाहता है कि हम उनके शिष्य हैं, आपने सुना होगा, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, ऐसे बताता है। और भाई भी हैं, केवल रावण ही नहीं है, रावण तो मेरा सबसे बड़ा भाई है। प्रवृद्ध निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबल, दूसरा मेरा भाई ऐसा है कि उसकी सदा निद्रा प्रवृद्ध रहती है। तो यहाँ भी जिनकी निद्रा प्रवृद्ध रहती है वो शायद उधर उसी खानदान से आए होंगे, अनुवृत्ति आ रही है। प्रवृद्ध निद्रश्च सदा, और ये केवल भौतिक नींद ही नहीं, आध्यात्मिक नींद भी होती है, एक भावनात्मक नींद भी होती है, वैचारिक नींद भी होती है। नींद भी कई प्रकार की है। तो जो शास्त्र में बोलते हैं उत्तिष्ठते जागृता, तो जाग ही रहे, और क्या जागे? बोले नहीं इस वाली नींद से तो जाग गई, इस वाली नींद से नहीं, उस वाली नींद से जागो। तो ये भी, ये निद्रा इनमें प्रवृद्ध है, सदा निद्रा के वशीभूत रहते हैं। ऐसे कुंभकर्ण महाबल है, लेकिन महान बलवान है। विभीषणस्तु धर्मात्मा, और तीसरे भाई हैं विभीषण, वो कैसे हैं? धर्मात्मा हैं। तो देखो ऐसे कभी कभी ना अपवाद रूप हो जाते हैं। ऐसी राजसिक परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति सात्विक रह सकता है। ये सारे असुर हैं और ये इनमें विभीषण धर्मात्मा है। तो ये संस्कारों का खेल है। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टित, वो राक्षसों वाली चेष्टा नहीं करते हैं, वो देवताओं वाली चेष्टा करते हैं, योगियों वाली चेष्टा करते हैं। और भी भाई हैं प्रख्यात वीर्यौच रणे, रण में जिनका वीर्य प्रख्यात है, जो बहुत पराक्रमी हैं। भ्रातरौ खरदूषणौ, खरदूषण नाम के भी दो भाई हैं मेरे। तान हम समति क्रांता राम त्वा पूर्व दर्शनात्,
तो कह रहे हैं वो जो मेरे दोनों भाई हैं खरदूषण बहुत पराक्रमी हैं, तो प्रथम दर्शन में ही उनको मैंने अतिक्रांत कर दिया आपको देख करके, क्योंकि वो भी इधर घूमते रहते हैं, खरदूषण का भी यही एरिया है। तो मैंने उनकी परवाह न करते हुए उनकी मर्यादा का उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके, अहम त्वा पूर्व दर्शनात्, पहली ही दृष्टि में मैं समुपेतास्मि, मैं आपके पास आ गई, आप मेरे को पसंद आ गई, तो मैंने अपने भाइयों की भी परवाह नहीं की और आपके पास आ गई। समुपेतास्मि भावेन भर्तारम, भर्तारम भावेन समुपेतास्मि, मैं चाहती हूं मैं आपके साथ शादी करूं, आप मेरे पति बन जाएं, क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। चिराय भव भर्ता में सीतया किम करिष्यसि, ये जो आप जिसका परिचय दे रहे हो, ये सीता माता है, वैदेही है मेरी पत्नी, ये क्या है मेरे सामने, ये तो मानुषी है। तो ये असुर लोग मनुष्यों को कुछ मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि, इसीलिए तो रावण की मृत्यु हुई। जब रावण ने वरदान मांगा तो देवता भी मेरे को ना मारे, गंधर्व भी ना मारे, किन्नर भी ना मारे, सबका वरदान मांग लिया, मनुष्य ना मारे ऐसे बात नहीं मांगा, क्योंकि मनुष्य को तो ये कुछ गिनते गांठते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और आदमी मरता वही है जब वो किसी की ऐसे उपेक्षा, ये मेरा क्या करेंगे, वहीं मरता है व्यक्ति, क्योंकि वहां पर वो अलर्ट नहीं होता। जिनको कुछ समझता है वहां तो अलर्ट होता है व्यक्ति, इसलिए बच जाता है, और जिनको कुछ समझता नहीं है वहां मारा जाता है। इसलिए हमारे अध्यात्म में सिखाया जाता है कि भाई सबको आप किस दृष्टि से देखो, ब्रह्म भाव से देखो, नारायण भाव से देखो सबको। तो ये सीता की उपेक्षा कर रही हैं कि ये सीता का आप क्या करेंगे, जब आपको इससे भी सुंदर रूप धारण करने वाली, इनसे भी ज्यादा शक्तिशालिनी मैं आपको मिलने वाली हूं, तो इसको छोड़ो, हटाओ इसको। और जो असुर होते हैं वो तो इन्हीं, उनकी दृष्टि बस इतने पे रहती है, वो मान भी लेते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो पश्चिम में इस तरह के संस्कार, इस तरह की घटनाएं होना बिल्कुल सहज है। किसको कौन पसंद आ गया, किनको कौन पसंद आ गई, बस वो पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले के साथ संबंध, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति, तो इनके लिए बड़ी सहज सी बात है ये। और कह रही है मैं भरता चिराय भव, सीता को तो छोड़ दो लेकिन मेरे साथ लंबे समय तक रहना, क्योंकि मैं क्या हूं, काम रूपिणी। सीतया किम करिष्यति, सीता को साथ मत रखो। सीता कैसी है, अब मतलब उनको देखो सीता में क्या दिख रहा है, विकृता च विरूपा च, वो तो विकृत है। कहाँ वो तीनों लोकों की लक्ष्मी जगत माता सीता माता, कहाँ उसका चरित्र, और असुर उसको कुछ किस रूप में देख रहे हैं, विकृता, विरूपा। विरूपा मतलब यहाँ पर विगत रूपा, निंदा में आया है। वि जो है उपसर्ग वो विशेषता में भी आता है और अभाव के लिए भी आता है। तो यहाँ पर विरूपा, जिसमें कोई रूप नहीं है, जिसका रूप ढल चुका है। विकृता च विरूपा च न च यम सदृशी तव, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तुम तो बहुत सुंदर हो लेकिन ये तो तुम्हारे अनुरूप नहीं है। अहम एव अनुरूपाते, आपके अनुरूप तो मैं ही हूं। अनुरूपाते भार्या रूपेण पश्यमाम, इसलिए आप मेरे को पत्नी के भाव से ही देखो। इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णत उदरीम, ये सीता माता कैसी हैं, विरूपाम, ये विरूपा हैं, रूपहीन है। असतीम, सती नहीं है ये। करालाम, ये विकट आकार वाली हैं। निर्णत उदरीम, और मोटे पेट वाली हैं। इसका मतलब उस समय भी मोटे पेट वालों को पसंद नहीं किया जाता था,
निर्णत उदरीम, जिनका उदर निकल गया है बाहर, ऐसी हैं ये। अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषिम, तो आप चिंता ना करो कि अब इसका क्या करें, तो बोले इन दोनों को मैं खा लूंगी, आपके भाई को भी और इसको भी, तो रास्ता साफ। ऐसी योजना बनाते हैं असुर। ये तो केवल रामायण की बात है, तो रियल में भी ऐसी घटनाएं हमने सुनी, देखी, कि जिनको किसी और के साथ प्रीति हो गई, पति को हो गई, तो अपनी पत्नी को मार देते हैं। पत्नी को प्रीति हो गई, वो पति को मार देती है या मरवा देती हैं दूसरे से। बोले ये बीच में कांटा है, इसको हटाओ। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति। पहली बात तो वो दृष्टि का भेद होता है। कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुण भी होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि किसके ऊपर है? जब हमारी दोष दृष्टि है तो फिर हम गुण को देखते ही नहीं है, केवल दोष ही दोष दिखने लगते हैं उसमें। और जब हमारी दृष्टि राग की है तो फिर दोष नहीं दिखते हैं, फिर लगता है कि सारे गुण इसी में ही हैं। तो सारे गुण से युक्त नहीं होता कोई भी व्यक्ति। जो आपको बहुत ज्यादा गुणवान दिख रहा है उसकी भी कोई अपनी वीकनेस होगी, और जो आपको बहुत बुरा दिख रहा है उसके भी अपने कुछ गुण होंगे। तो ये दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति सदा अच्छा नहीं होता है और सदा बुरा भी नहीं होता है। तो क्योंकि इनकी दृष्टि क्या है, इनको हटाने की है, इसलिए इनको सीता माता जैसी जगदम्बा में भी सारे दोष दिखाई दे रहे हैं और उसको हटाना चाहती है। ये है द्वेष दृष्टि। राग और द्वेष दोनों व्यक्ति को बहुत जन्म जन्मांतरों तक मारते हैं। राम के प्रति राग है और उस राग के बीच में जो आ रहा है उन सब से द्वेष है। बीच में आ रहे हैं लक्ष्मण जी और सीता माता, उनको हटाना चाहते हैं। और कभी भी ऐसा होता नहीं है। इस तरह के जो प्रयत्न होते हैं ना वो सदा विफल होते हैं। राग या द्वेष से युक्त होकर के व्यक्ति जितने भी प्रयत्न करेगा वो प्रयत्न कैसे हैं? पानी को मथ के मक्खन निकालने जैसा। पानी को 4 घंटे मथ लो, चीज मक्खन आएगा उसमें से? है ही नहीं, तो आएगा कहां से? तो राग से युक्त होकर या द्वेष से युक्त होकर जो भी कर्म करेंगे उससे समाधान होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। क्योंकि राग और द्वेष का जो मूल रूप में है, तो मूल ही जब शूल है तो फूल कहां से आएंगे? फूल नहीं आ सकते फिर उसमें। तो इसलिए किसी व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता नहीं है। भाई इनको हटाओ, ये आफत है बीच में, इस आफत को हटाओगे कोई और आ जाएगा। क्योंकि आफत तो आपका द्वेष है, आफत तो आपका राग है, ये व्यक्ति थोड़े ही है। आपने किसी समय किसी व्यक्ति से सुख मिला तो राग कर लिया, किसी समय दुख मिल गया तो द्वेष कर लिया। बच्चे माता पिता को छोड़ जाते हैं या तो उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ये वही माँ है जिसने तेरे को जन्म दिया था, जिसने अपने इन्हीं हाथों से पाला पोसा था, इन्हीं हाथों की उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, खुद रात रात भर जग करके तुझे सुलाया था। वो सब भूल जाता है व्यक्ति उपकारों को। और कभी किसी दिन किसी गलत काम के लिए टोक दिया माँ ने कि गलत है भाई, ऐसे मत करो, उसी दिन से द्वेष, हम आपसे अलग रहेंगे। तो ये राग और द्वेष ही व्यक्ति का पीछा करते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो बताया भी आपको लड़ना है तो इनसे लड़ो, राग द्वेषों से, क्लेशों से लड़ो। आप दूसरे व्यक्तियों से मत लड़ो, दूसरे को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये हटाने की कोशिश है आसुरी प्रवृत्ति। इसलिए साधक व्यक्ति कभी दूसरे को हटाना नहीं चाहता है, वो अपना पैर पीछे खींच लेता है। ठीक है भाई, इस रास्ते से दिक्कत आ रही है, हमें जाना ही नहीं है उधर, हम अपना चेंज कर लेते हैं, इधर से चले जाएंगे। क्यों कांटों के साथ उलझना है? जरूरी थोड़ी उनमें जाके टक्कर मारना।
तो यहाँ पर ये उनको हटाना चाह रही है, बोली इन दोनों को तो मैं खा लेती हूँ। अनेन ते भ्रात्रा सह भक्षयिष्यामि मानुषीम, मानुषी को, मानव रूपिणी को मैं भाई के साथ ही खा लेती हूँ। इत्येवम् उक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम् इदम वचनम आरेभे वक्तुम वाक्य विशारद। तो ऐसा सुनकर के श्री राम मुस्कुराने लगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ऐसी मतिमंदता की बात करता है तो जो समझदार व्यक्ति वो उसकी मूर्खता के ऊपर मुस्कुराता ही है, और क्या क्या करेगा वो। तो ठीक है भाई, आगे श्री राम इसको उत्तर दे रहे हैं। कृतदारोस्मि भवती भार्येयं दयिता मम तत्विधानां तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता अनुजस्त्वमेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः श्रीमान् कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति एनं भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं मम असपत्ना वरारोहे मेरुं मार्क प्रभा यथा। श्री राम कह रहे हैं कृतदारोस्मि, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे साथ मेरी पत्नी है। कृतदारोस्मि भवती भार्या इयं दयिता ममा, मैं विवाहित हूं और ये मेरी पत्नी जो है ये मुझे प्रिय भी है, मैं खुश भी हूं इससे। त्वद्विधानाम तु नारीणाम सुदुःखा सपत्नता, और कह रहे हैं फिर त्वद्विधानाम तु, तुम्हारे जैसी जो नारियां हैं उनके लिए सपत्नता सुदुःखा, जो सपत्नता का दुख है वो बहुत कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी नारी मतलब जो किसी तीसरे को चाहती नहीं है। उसने कहा ना दोनों को खा जाऊंगी, तो इसका मतलब क्या है, जो किसी दूसरे को सहन ही नहीं करता है। भाई मेरे बीच में और राम के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो घर परिवारों में भी होते हैं कुछ ऐसे संबंधी, कुछ ऐसी महिलाएं होती है, बोले मेरे और मेरे पति के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, सास ससुर ननद देवरानी जेठानी सब हटाओ इनको। इनको कैसे हटाया जा सकता है? आप अलग रहोगी तो इनसे राहित्य का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। इनको कैसे हटा सकती हो? जिनके पुत्र हैं वो तो नाम उन्हीं का रहेगा, जो जिसकी माँ है वो तो रहेगी रहेगी, आप उसको स्वीकार करें ना करें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन व्यक्ति जब राग युक्त होता है ना तो वो किसी भी चीज को बीच में चाहता नहीं है, और द्वेष युक्त होता है तब भी नहीं चाहता, हटाना चाहता है। तो श्री राम कह रहे हैं तद विधानाम तु नारीणाम, तुम्हारी जैसी प्रकृति की, मानो कोई शील प्रकृति की है, कोई शांत प्रकृति की कोई महिला है, तो फिर भी वो सपत्नी को सहन कर ले। लेकिन त्वद विधानाम नारीणाम तु, आप जैसी जो नारियां हैं जो चाहती ही नहीं और दूसरे को, उसके लिए तो ये बड़ा दुख हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और ये मुझे प्रिय भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जैसे एकाधिक विवाह करने की प्रथा भी रही होगी। जैसे इनके पिता ने तो एकाधिक विवाह इसलिए की कि संतान नहीं हुई, कौशल्या माता को भी नहीं हुई, फिर सुमित्रा माता को भी नहीं हुई, इसलिए करना पड़ा। पर शायद उस समय प्रचलन भी रहा हो, लोग बुरा नहीं मानते होंगे। जैसे आज भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें बुरा नहीं माना जाता है, और जैसे विदेशों में भी ऐसे बुरा नहीं माना जाता, अच्छा भी नहीं माना जाता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं है, पर इतना बुरा नहीं माना जाता है जितना बुरा भारत में माना जाता है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो शायद ऐसा रहा होगा,
क्योंकि अगले जो श्लोक हैं उसमें श्री राम उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे साथ तो आप पत्नी के रूप में नहीं रह सकती हैं, मेरे साथ तो सीता ही है और मैं उनसे खुश हूं, मेरी पत्नी है वो। अनुजः तू एष में भ्राता, लेकिन ये जो मेरे भाई हैं, अनुज हैं, ये शीलवान प्रिय दर्शन है, ये बड़े शीलवान हैं और देखने में भी बहुत प्रिय दर्शन वाले हैं। श्रीमान कृतदारश्च, ये भी शादीशुदा हैं, इनकी भी शादी हुई है, लेकिन इनकी पत्नी यहाँ पर आई नहीं साथ। श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, लक्ष्मण इनका नाम है और ये बड़े पराक्रमी हैं। तो आप इनसे पूछ सकती हैं अगर इनको शादी करने की इच्छा हो, क्योंकि इनकी पत्नी साथ नहीं आई है, तो अगर ये चाहें तो आप इनसे पूछ सकती हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूं। नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है, अकृतदारे शब्द का अर्थ अविवाहित करना ठीक नहीं है। अकृतदारे का अर्थ गोविंदराज ने असहकृतदार ये किया है, ये ठीक भी है। असहकृतदारे का अर्थ है जिसकी स्त्री साथ में नहीं है या जो स्त्री से हीन है, तो उसको भी अकृतदारे कहते, मतलब जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, या तो मर गई है या तो अलग हो गई है, तो वो व्यक्ति चाहे तो शादी कर सकता है। जैसे किसी का तलाक आदि हो जाता है ना, तो वो अकृतदारे तो नहीं है, विवाह तो हुआ है, अविवाहित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक का तलाक हो गया तो दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, महिलाएं किसी पुरुष के साथ कर लेती हैं। यहाँ कुछ लोग श्री राम के चरित्र पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि राम ने राक्षसी से झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण को अकृतदारे कहा ना, तो अकृतदारे क्यों कहा? श्री राम सत्यवादी थे, परंतु उस कुरूपा विकराल राक्षसी के प्रणय निवेदन पर श्री राम को भी विनोद सूझा और उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण अकृतदारे हैं, इससे विवाह करने पर तुम्हें अभी शोक का दुख नहीं होगा। विनोद श्री राम के स्वभाव का एक अंग था। जिस समय वे अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे, उस समय त्रिजट नामक ब्राह्मण से भी उन्होंने मजाक किया था। यहाँ भी वे शूर्पणखा से विनोद ही कर रहे हैं, परंतु वह राम के विनोद को समझ नहीं सकी। ये बात इसी सर्ग की, लेकिन ये ऊपर जो इन्होंने अर्थ किया ना अकृतदार है, तो तब तो इसको विनोद भी नहीं कह सकते, तब तो सत्य ही है ये, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। अकृतदार का मतलब है कि शादी नहीं की, ऐसा अर्थ नहीं है, शादी करने के बाद उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, तो शायद इसी भाव के लिए उन्होंने कहा होगा। चलो तो आज यही विराम लेते हैं भाई। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान
करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। ओम श्री